हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ ही दिनों में मैथ्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जहां पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक करके कंप्लीट किया जाएगा। उसके पहले कुछ ऐसे कैलकुलेशन के तरीके जो आपकी मैथ्स को बहुत बेहतरीन और अच्छा बना देंगे। तो ऐसे तरीके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ वीडियो मैंने बना के डाले हैं, जहाँ पे मैंने मैथ्स अच्छा करने के लिए कुछ तरीके बताए हैं जो आपके मैथ्स सीखने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ऐसे ही मैं आज एक गुणा करने के कुछ तरीके लेकर आया हूँ, जहाँ से अपन गुणा करना बहुत स्पीड में अपन गुणा कर सकते हैं। जहाँ पे गुणा करने में अगर आपको 2 मिनट का टाइम लग रहा है, वहाँ अपन कुछ ही सेकंडों में गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक से एक तरीके मिल जाए कैलकुलेशन के, और हमारी मैथ्स की रेगुलर क्लास भी आपके पास आ सके। आइए आज बात करते हैं गुणा करने की। देखो, सबसे पहले अपन 2 डिजिट का गुणा करना सीखेंगे, फिर उसके बाद 3 का। देखना कैसे क्या करना है अपन को देखो, एक चीज याद रखनी है, अपन को कुछ स्टेप याद रखनी है। इस प्रकार से जब अपने पास 2 डिजिट का अपन को गुणा करना है, अगर अपन को मान लो, अगर अपन को 13 और अपन को 12 का गुणा करना है, तो 13 और 12 का गुणा कैसे करेंगे। देखना, अगर अपन को 23 और 12 का गुणा करना है, इसको इस प्रकार से लिखना है। अपन स्कूल टाइम में क्या करते थे, पहले 2 का गुणा करा, फिर इसमें 2 का गुणा, फिर 2 का 3 में करा, 2 का 2 में करा, फिर यहाँ क्रॉस लगाया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, फिर क्रॉस लगाया, उसको जोड़ना। अब तो इस प्रकार का अपन को गुणा नहीं करना है। देखना, अपन को गुणा कैसे करना है समझना। मैंने लिखा यहाँ पे 23 और यहाँ पे 46, इसका अपन को गुणा करना है। तो किस प्रकार से इसका गुणा करेंगे समझना। सबसे पहले ये वाली स्टेप करना है, फिर उसके बाद ये वाली स्टेप करना है, और उसके बाद ये वाली स्टेप अपन को करना है। देखना, इसका गुणा इसमें करना है, 6 3 18, 18 का 8, हासिल का 1, फिर इसका क्रॉस गुणा करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 24, और एक हासिल का 25, 25 का 5, हासिल का बचेगा कितना 2। फिर ये वाला स्टेप करना है, मतलब इस वाले का गुणा इसमें करना है, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो कितनी जल्दी से आंसर आ गया 10 58। अपन को ना क्रॉस लिखना पड़ा और यहीं अपन को जोड़ना पड़ा, अपन को डायरेक्टली गुणा करना है, जब जाके अपना फटाफट आंसर आ सकता है। देखो, ऐसी कुछ और संख्या लेते हैं। देखना, जैसे मैंने लिखा 36 और यहाँ लिखा 72। अब अपन को इनका गुणा करना है। देखो कैसे करेंगे, फटाक से जल्दी से आंसर अपना आ जाए। 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल का 1, फिर क्रॉस गुणा करना है, 6 7 42, 3 दूना 6, 42 और 6 48, 48 और 1 कितना हो जाएगा 49, 49 का 9, हासिल का 4। इधर दोनों का करना है 7 या 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। देखो 25 बाढ़ो, फटाक से अपना आंसर आ गया। जल्दी से जल्दी अपन को आंसर लाना है, तब जाके अपन को एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं के बराबर रहेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में अपन को ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। देखो, एक तरीका और बता रहा हूँ, 1 2 सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद 3 डिजिट का करते हैं। देखना, अगली कोई संख्या लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले ली 45 और 24, इन दोनों का अपन को गुणा करना है। कैसे इन दोनों का जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं। देखो, 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल का 2, फिर क्रॉस गुणा करना है, 4 चौक 16, फिर क्रॉस गुणा करना है, 5 दूनी 10, 10 और 16 26, 26 और 2 कितने हो जाएंगे 28, 28 का 8, हासिल का 2, फिर इधर का वाला इधर में करना है, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 1080। कितना जल्दी अपना आंसर निकल के आया है। देखना, आप 3 डिजिट की संख्याओं की बात करते हैं। अब देखना, 3 डिजिट का गुणा कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप याद रखनी है। देखो, सबसे पहली स्टेप ये रहेगी, फिर उसके बाद वाली स्टेप ये रहेगी, फिर अपन को इस स्टेप का यूज करना है, फिर इसी स्टेप का यूज करना है, और फिर अपन को इस स्टेप का यूज करना है। देखो कैसे इस 3 डिजिट की संख्या का गुणा करना। देखो, वापस से करते हैं गुणा। सबसे पहले इन दोनों का करना है, 3 दूना 6, फिर ये वाली स्टेप हो गई, ये वाली स्टेप अपन को करनी है, 4 3 12, 2 तिया 6, 12 और 6 कितना हो जाएंगे 18, 18 का 8, हासिल का 1। अब अपन को ये वाली स्टेप करनी है, 5 3 15, 2 दूनी 4, 4 3 12। देखो इधर 15 और 4 19, 19 और 1 20, 20 और 12 कितने हो जाएंगे 32, 32 का 2, हासिल का कितना हो जाएगा 3। अब अपन को ये वाली स्टेप करनी है, 5 3 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा
15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 का 6, हासिल का 2, इधर दोनों का गुणा करना है। 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, तो 12,000 1,26,286 ये अपना इसका गुणा हो गया। देखो इधर अब एक गुणा और मैं आपको करने के लिए देता हूं, तो आप कीजिए। आप करके देखिए। देखो बन गया होगा। देखो अगर कुछ मिस्टेक आ रही हो तो इधर देखना। सबसे पहले ये वाली स्टेप करनी है, 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल का 2। अब ये वाली स्टेप करनी है अपन को, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 16 और 10 26, 26 और 2 कितने हो जाएंगे 28, 28 का 8, हासिल का 2। अब अपन को ये वाली स्टेप करनी है, थर्ड स्टेप। इधर 4 3 12, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 12 और 8 20 और 5 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27, 27 का 7, हासिल का 2। अब अपन को ये वाली स्टेप करनी है। ये वाली स्टेप, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 6 और 4 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, 12 का 2, हासिल का कितना बचा 1। अब लास्ट ये बची है 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 42 700, 42 7 80। ये आपका गुणा आया होगा। अगर आपका ये आया है तो आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए हैं। अगर नहीं आता है तो आप और संख्या लीजिए और इनका गुणा कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखना मैं कुछ और तरीके लेकर आया हूँ इस बार गुणा करने के, जो आपके जल्दी से जल्दी आंसर निकालेंगे और आपको आंसर निकाल के देंगे। देखना, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, देखना जैसे इन संख्याओं को मैंने लिया है, अपन को 46 का गुणा करना है किसके साथ 99 के साथ। तो देखना इनका गुणा कैसे करेंगे समझना। अब जो संख्याएं, अगर कोई भी संख्या हो जिसका गुणा अगर अपन ऐसी संख्या में कर रहे हैं जो 99 हो, 9 हो, 999 हो, 9,999 हो, जिसके अगर पीछे की संख्या अगर 9 के साथ अगर अपन गुणा करना है तो कैसे करेंगे समझना। ये अपन ने लिखा 46 का गुणा करना है 99 के साथ, तो 2 9 है तो अपन को गुणा नहीं करना है और यहाँ पे 2 0 लगा देना है और आगे वाली जो संख्या रहेगी 46, इस 46 को वापस से घटा देना है। देखना घटाने पर आपकी जो आंसर आएगा, जो बचेगा वही आपका गुणनफल होगा। 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, इधर 6 में से गया कितना बचेगा 5 और 4, तो ये आपका गुणा हो गया। कितनी जल्दी से आंसर आया समझना। और आपको और संख्या लेके देता हूं, देखना। अब आप करके देखिए क्या आपका आंसर आता है। आप करके देखिए क्या आपका आंसर निकल के आता है। जितनी संख्या है, जितने 9 हैं उन संख्याओं के पीछे उतने ही 0 आपको लगाने हैं और आगे वाली संख्या को वापस से माइनस कर देना है और जो निकल के आएगा वही आपका गुणनफल होगा। चलो आइए देखते हैं, मैं करके देखता हूं। अब आपके आंसर मिलाना, क्या आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। देखो कितना है 445, कितने 9 है 3 9 है तो 3 0 पीछे लगा देने हैं और आगे वाली संख्या को वापस से माइनस कर लेना है। कितनी है 445 को अपन को वापस से माइनस कर लेना है। कितना बचा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, इधर 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, इधर 5 में इधर एक उधार दे दिया था, इधर कितना बचा 4 4 4, तो ये आपका गुणनफल आ गया। इधर देखना कितना है 324, 324 का देखना 324 कितने 2 9 है तो 2 0 लगा देने हैं
और वापस से 324 को इसमें से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6। इधर 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7। 3 में से 3 गया 0, इधर बचेगा 2 और इधर 3। तो इनका गुणनफल निकल के आ गया। देखना इस वाले का भी निकालते हैं। 504 कितने 9 है, 3 9 है तो 3 0 लग जाएंगे और वापस से 504 को इसमें से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। देखना इधर 10 में से 6 4 गया कितना बचेगा 6, इधर कितना बचेगा 9, इधर 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, इधर 3 0 और 5। तो ये आपका गुणनफल निकल के आ गया। तो आपको ये वाले तरीके समझ में आए होंगे। मैं एक छोटा सा और सवाल देता हूं जिसको आप लोगों को करना है, फिर उसके बाद अपन कुछ और चीजें सीखेंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए इसका गुणा कैसे करना है। 45 43 कितने 0 कितने 9 है, 4 बार 9 है तो 4 0 लगा देना, 1 2 3 4 और फिर से आगे वाली संख्या को माइनस करना है। तो कितनी है 45, 43 को वापस से माइनस कर लेते हैं। 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7, इधर 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, इधर बचेगा 2 4 5 4। तो ये आपका गुणनफल आ गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऐसे सवाल एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा गुणा करना नामुमकिन होता है, क्योंकि इतना बड़ा गुणा अपन एग्जाम में कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम का इश्यू होता है। तो अपन को इसे शॉर्ट तरीके लगाने पड़ेंगे तो ही आप लोग गुणा कर सकते हो और आपका आंसर निकाल सकते हो। तो ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा। एक तरीका और बता रहा हूं जो अपना लास्ट तरीका होगा आज का, और उससे भी जल्दी से जल्दी आंसर निकल के आएंगे। समझना तरीका क्या है। देखना मेरे को गुणा करना है 88 का गुणा करना है 25 में। तो देखना इसका आंसर क्या बनेगा। देखना अपन को ऐसी संख्या का गुणा करना हो जिसमें लास्ट की जो संख्या हो, एक संख्या हो, मतलब एक संख्या तो कुछ ना कुछ रहेगी, और एक संख्या और जैसे 25 हो, 125 हो, 625 हो, अगर कुछ ऐसी संख्या होती है तो देखना अगर अपने पास अगर 25 का गुणा अपन को करना है, मतलब आगे वाली संख्या में अपन को 4 का डिवाइड करना है। अगर 125 हो, 125 का गुणा अगर किसी संख्या में करना हो तो ये समझना कि आपको डिवाइड करना है 16 का, अगर आपको डिवाइड करना है 8 का। अगर 625 हो तो आपको डिवाइड करना है 16 का। देखो डिवाइड करना कैसे है समझना। आपने लिखा 88 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो देखना क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 है तो आपको 2 0 लगा देने हैं, ये आपका आंसर आएगा। देखो अगर आपको विश्वास नहीं होता तो करके बताता हूँ। 25 8 कितना होगा 200 हासिल का 20, 25 8 200, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220। तो देखो कितना सरल तरीके से अपन इसको आंसर ला सकते हैं। देखना और सवाल देखते हैं। देखो इसका गुणा करना है तो इसका गुणा कैसे करेंगे। देखना अपन को 25 का गुणा करना है, मतलब सीधी सी बात है 432 में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। 4 एकम 4 और 4 8 32, 25 है तो 2 0 और लग जाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा 10 800। ठीक है, एक दो सवाल और देखते हैं। इसका गुणा अगर अपन को करना है ना, करके देखिए। आ गया होगा आंसर। देखना 16 32 में कितने का भाग देना है, 4 का। 4 चौक 16, 4 8 32, 25 है तो 2 0 और लगा देंगे। तो आपका तरीका समझ में आया होगा। देखना अब बात करते हैं जब किसी संख्या में अपन को 125 का डिवाइड करना है ना, तो 125 का डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे।
408 में अपन को गुणा करना है कितने का, 125 का। देखिए एक सवाल मैं बताता हूँ, अगला आप करना। तो 408 में 125 का गुणा करना है, किससे करेंगे, 408। अब 125 से तो डिवाइड करना है किससे, 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 40, 8 एकम 8। 125 से तो कितने जीरो लगा देने, 3 जीरो लगा देने। ये आपका गुणा हो गया। अगला आप कीजिए, इसका आंसर निकालिए। बस 2 मिनट और घंटे। तो आपका आंसर आ गया होगा। देखना 125 से तो डिवाइड करना है कितने का, 8 का। तो 8 का डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, 8 एकम 8। 3 125 से तो कितने जीरो लगा देना है, 3 जीरो अपन को लगा देना। तो आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 41 000। देखो अब बात करते हैं, अगर अपन को गुणा करना पड़ जाए 625 का, ये लास्ट रहेगा अपना। 625 का गुणा कैसे करते हैं समझना। देखो 256 का गुणा करना है 625 में, तो 256 का गुणा 625 में जब करेंगे तो किस प्रकार से इसका गुणा करना है। देखो 625 से तो अब डिवाइड करना है अपन को कितने का, 16 का। तो देखो 256 में 16 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, हाँ 16 से 256, 16 बार पूरा पूरा कर जाएगा। अब 625 से, अब आप एक बात समझना, जब 25 का अगर अपन गुणा करते हैं तो अपन को पीछे 100 लगा देना है। जब अपन 8 का गुणा करते हैं तो अपन को 1000 लगा देना है। कुछ मिस्टेक है, रोकना है। जब अगर अपन को 4 का भाग देना है तो अपन को 100 लगाना है। जब अपन 8 का भाग दे रहे हैं तो अपन को 1000 लगाना है। और जब अपन 16 का भाग देंगे तो अपन को 10000 पीछे लगाना है। तो देखो 16 से 256, 16 से 16 बार घटा, 625 से तो 625 पीछे कितना लगाएंगे, 10000। 10000 मतलब कितनी शून्य लगेगी, 4 शून्य लगेगी। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे और भी तरीके मैं आपके सामने लेके आऊंगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, अगर मेरी आज की कैलकुलेशन तरीके अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, और अगर आपने सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो सब्सक्राइबर जरूर करिए, ताकि आपको आने वाली और भी क्लासों का आपको लाभ मिल सके और आप ऐसी चीजों को अच्छे से समझकर अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सको। धन्यवाद।